ये तो बात थी महाराष्ट्र और बिहार की उस सियासत की जिसके बीच जो है आजकल ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उनके जहन से जा नहीं रहा, इसलिए सीटों का पेच लगातार फंसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से संजय राउत एकनाथ शिंदे की पार्टी को लेकर के बयान दे रहे हैं, अगर ये बातें सच होती हैं दोस्तों, तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। और यकीन मानिए कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा हो जो कुछ दावे जो है वो संजय राउत कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। संजय राउत ने साफ कहा है कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसके भीतर करीब करीब 20 विधायक है, या कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे विधायक है जिनका एक अलग गुट जो है वो तैयार हो रहा है, एक नए नेता का उदय हो रहा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में। अब देखिए दोस्तों, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए थे, जब उनकी अपनी भी शिवसेना है, 2 शिवसेना इसमें महाराष्ट्र में, तो तमाम नेता जो एकनाथ शिंदे के साथ आए थे वो अपना राजनीतिक हित साधने के लिए आए थे कि राजनीति में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, कार्य करेंगे, बहुत सारे काम होते हैं सत्ता में रहने के बाद, उन तमाम चीजों को। लेकिन वो आने के बाद अगर वो पूरी नहीं होती है तो जाहिर तौर पर वो असंतोष की भावना पैदा होती है। और यही वजह है कि असंतोष की भावना से ऐसा हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसके भीतर भी ये असंतोष की भावना से जो है वो गुट बन रहा हो। जैसे कि संजय राउत दावा कर रहे हैं कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भरत गोगावले हैं, प्रभारी मंत्री नहीं बनाए गए, तो उनके भी समर्थकों ने हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के घर पर जाकर के प्रदर्शन किया था। तो वो भी एक चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रभारी मंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई नेताओं की नजर थी, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने एक प्रभारी मंत्री अपना बना दिया और एक अजित पवार की एनसीपी का बना दिया। हालांकि इस पर फैसले पर अभी स्टे लग गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भारी इसका विरोध किया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भारी विरोध किया गया, जिसके बाद फडणवीस सरकार ने इस पर स्टे लगा करके वापस अब देखना होगा कि जब बैठेंगे, चर्चा करेंगे, इस पर क्या फैसला होता है। तो इसके इर्द गिर्द भी तमाम चीजें घूम रही हैं, लेकिन जो कुछ भी खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं जा रही। संजय राउत की बात में कर रहा था कि कैसे उन्होंने बताया कि एक नए नेता का उदय हो रहा है। अभी उन्होंने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में तीसरा डिप्टी सीएम जो है वो बनने जा रहा है, बनेगा। तो वो कौन हो सकता है, और डिप्टी सीएम तीसरा जो बनेगा, अगर वो कह रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या है? क्या तीसरा डिप्टी सीएम ऑप्शन के तौर पर होगा? क्या वो बीजेपी के जो बीजेपी है उसको ये बात पता है? क्या उनके नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? कई सारे सवाल हैं, इसका जवाब जानना अभी बाकी है। फिलहाल दोस्तों, ये तमाम राजनीतिक समीकरण थे जो बन रहे हैं महाराष्ट्र में, जो मैंने आपको बताई। और जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ उसका असर जो है वो बिहार में देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए बीजेपी वहां भी बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सहयोगी दल है सीटों पर पेच फंसाए हुए हैं। और इसीलिए लगातार खबर आती है कि नीतीश कुमार रहेंगे या जाएंगे, सस्पेंस जो है वो लगातार बना रहता है। और इसको लेकर बीजेपी का भी कह सकते हैं तरीके से सिरदर्दी लगातार बनी रहती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।